मोबाइल बहुत बैटरी खराब नहीं आज भारतीय सिंधु सभा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में जो संख्या उपस्थित रही है वो लगभग 250 के आसपास रही है, जिसमें से 150 जयपुर के हैं, 50 मातृशक्ति है, उसके अलावा बाहर से है और युवा है। इस कार्य समिति में जो नई जो तैयारियां शुरू की गई हैं उसमें युवा प्रकोष्ठ के गठन पर जोर दिया गया है। युवा प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत सिंधी भाषा को बढ़ाने के लिए मांग सरकार के सामने रखी जाएगी ताकि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रोत्साहन दे। प्रतिवर्ष भारतीय सिंधु सभा सालाना कैलेंडर जारी करती है, जिसमें भारतीय सिंधु सभा के सारे प्रोग्राम्स होते हैं। वो सारे कार्यक्रम जो है उन सबको यथावत जैसे हर साल परंपरागत रूप से भारतीय सिंधु सभा मनाती है उसी प्रकार से मनाने का आह्वान किया गया है। इस बार जो सबसे ज़्यादा इस बार पंचायत सशक्तिकरण वर्ष के रूप में इसे मनाने का जो है प्रण लिया गया है। हर साल भारतीय सिंधु सभा किसी न किसी को साल पूरा अर्पण करती है। इस बार पंचायतों को अर्पण किया गया है पंचायत सशक्तिकरण वर्ष के रूप में, और इस बार जो पूरा ध्यान दिया जाएगा सितंबर से लेकर के और दिसंबर तक वो पूरी तरह से पंचायत के हर जिले में, हर प्रदेश के हर नगर इकाई तक, सबसे छोटे से छोटे जो भी इकाई है वहां तक पहुंच करके और पंचायतों के सशक्तिकरण पर पूरा जोर दिया जाएगा। मैं प्रदेश महामंत्री भारतीय सिंधु सभा। आपका शुभ नाम? दीपेश सामनानी। भारतीय सिंधु सभा राजस्थान की 2 दिवसीय इस बैठक में राज्य भर से पधारे हुए कार्यकर्ताओं को विभिन्न विषयों की जानकारी दी गई। सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा से राज्य भर के प्रत्येक इकाई से तीर्थयात्री सम्मिलित हों, इस बारे में सभी की राय लेकर के निर्णय लिया गया है। इस आयोजन में राज्य के मातृशक्ति युवा कार्यकर्ता भी पंचायतों के साथ व संतों महात्माओं के साथ इस तीर्थ यात्रा में सम्मिलित होंगे। इसी क्रम में 2 दिवसीय इस बैठक में सिंधी भाषा लेकर अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के लिए, शिक्षकों के लिए व विद्यालयों की सुविधा के लिए भारत सरकार व राजस्थान सरकार से सहयोग की मांग की गई है। वह जल्द ही केंद्रीय सिंधी विश्वविद्यालय की स्थापना हो, इस बारे में भी सर्वसम्मति से जो पूर्व में प्रयास चल रहे हैं उसको सहमति से भारत सरकार से चर्चा करने के लिए, पत्राचार करने के लिए निर्णय लिया गया है। भारतीय सिंधु सभा द्वारा सिंधु महाकुंभ 2018 में लिए गए निर्णयों में सिंधी भाषा का राष्ट्रीय चैनल हो, 26 जनवरी राजपथ पर सिंधी संस्कृति की एक झांकी का प्रदर्शन हो, चेटीचंड के पावन पर्व पर राष्ट्रीय अवकाश का घोषित हो, साथ ही एक राष्ट्रीय स्मारक बने जिसमें सिंधु सभ्यता संस्कृति का संग्रहालय हो। इन मांगों पर भी भारत सरकार से भारतीय सिंधु सभा केंद्रीय पदाधिकारी शीघ्र मिलकर के इस पर सकारात्मक निर्णय करवाएंगे। महेंद्र कुमार तीर्थानी, राष्ट्रीय मंत्री, भारतीय सिंधु सभा। जो विषय आहे, नई शिक्षा नीति जो विषय आहे, काउंसलिंग कैरियर जो विषय आहे ऐं भाषा ऐं साहित्य सां जोड़ण जा नवा आज़मूदे जे विषय आहे। बाल संस्कार शिविर जे विषय ते मानवरा भाउ महेश टेकचंदानी पंहिंजे अनुभव ऐं पंहिंजी नई रीति नीति ॿुधाईंदा। नई शिक्षा नीति ते मां पाण ॻाल्हाईंदमि। हुन खां पोइ कैरियर काउंसलिंग ते भाउ प्रताप सिंह, रिटायर्ड प्रिंसिपल, असां गॾु आहिनि जेके कैरियर काउंसलिंग जा आयोजन करे चुकिया आहिनि, उहो पंहिंजी ॻाल्हि रखंदा। ऐं चौथे नंबर ते नई साहित्य शिक्षा साहित्य सां ॿारनि खे जोड़ण जे विषय ते भाउ ईश्वर मोरवाणी जी पंहिंजी ॻाल्हि रखंदा। मां सभिनि खां पहिरीं नींड ॾियां थो मानवरे भाउ महेश टेकचंदानी खे अचनि ऐं बाल संस्कार शिविर जी कहिड़ी नई रीति नीति सां हिन पुराने समय सां ऐं हाणे अॻिते वारे समय सां जोड़े करे अॻिते वधी सघूं था, पंहिंजा वीचार ऐं पंहिंजो हिकिड़ो जल्द राष्ट्रीय स्तर ते इन कार्यक्रम जी संरचना ठाहे करे भारत सरकार सां इन जी ॻाल्हि ॿोल करे ठीक ढंग सां असांजा कार्यक्रम थियनि, इन जी कोशिश असांजो भारत सरकार जो संस्कृति मंत्रालय करे, इहो प्रयास चालू थी वियो आहे। टी ॻाल्हि जेकी देवीलाल जी ऐं राजन जी वेठा आहिनि,
टी महीना खनि लगातार दिल्ली घुराइनि पिया, उनजी व्यवस्था सभु ॾिठण खां पोइ हिन में एतिरो जज़्बो आहे, एतिरी ताक़त आहे जो दिल्ली जो उद्घाटन सत्र जेको चवनि पिया न, अञा हिते ई ॻाल्हि ॿोल ॾिठी अथनि, हिननि कुझु कार्यकर्ताउनि सलाह कई आहे, मई जे अंदरि हिननि जो हिकिड़ो अभ्यास वर्ग आहे दिल्ली में, उन अभ्यास वर्ग में सार्वजनिक घोषणा करे जॾहिं ताक़त लॻाईंदा त दिल्लीअ जे अंदरि तव्हां सम्झो था केतिरा सिंधी परिवार आहिनि, केतिरा ॿिया समाज बंधु आहिनि जिन वटि केतिरी ताक़त आहे, ऐं उहो दिल्लीअ में जॾहिं आवाज़ खजंदी त देश दुनिया साम्हूं वेंदी त असांजो शहीद बलिदानी हेमू कालाणी जेको आहे उहो केॾो वॾो महापुरुष हो। ऐं प्रदेश जे पारां जेको प्रस्ताव हुयो हुन में केंद्र को प्रस्ताव ॿियो जोड़ियो आहे त 12 महीने में 12 स्टेट, दिल्ली शुरुआत कंदो, समापन राजस्थान कंदो, जयपुर, पर बाक़ी 10 महीना 10 स्टेट में प्रदेश स्तरीय वॾो कार्यक्रम हुते थींदो। इन तरीक़े सां हेमू कालाणी जा कार्यक्रम देश भर में थींदा। तव्हां जेको प्रस्ताव रखियो आहे सचमुच उन ते अमली जा यस। आज भारतीय सिंधु सभा राजस्थान की प्रदेश कार्य समिति की बैठक थी, उसमें जो 3 सत्र हुए उसमें खासतौर से अमर शहीद हेमू कालानी का जो जन्म शताब्दी वर्ष आ रहा है 23 मार्च 22 से 23 मार्च 23 तक, उसकी योजना बनाई गई और उसमें लगभग 200 से अधिक रक्तदान शिविर लगाए जाएंगे और उसके अलावा अनेक और कार्यक्रम होंगे। देशभक्ति गायन प्रतियोगिता है, नाटक है, रंग भरोग प्रतियोगिता है। इसमें समाज के हर वर्ग को जोड़ा जाएगा, न केवल सिंधी समाज बल्कि देश के जितने भी समाज रहते हैं उसको इस महान देशभक्त के बारे में अवगत कराया जाएगा। इसके लिए घर घर संपर्क किया जाएगा, स्टिकर लगाए जाएंगे और उसके अलावा खेलकूद प्रतियोगिताएं हैं, हॉस्पिटलों में भी सेवा के कार्य हैं। ऐसे अनेक योजनाओं की योजना बनी है। अब स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ता और इसमें नए नए कार्यक्रम जोड़ेंगे, ऐसी हमारी अपेक्षा है। आपका परिचय? मोहनलाल वाधवानी, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय सिंधु सभा राजस्थान। सिंधु दर्शन यात्रा 1997 में शुरू हुई, 2021 उसका 25वां वर्ष है जो रजत जयंती वर्ष के रूप में रहेगा। हमारे संयोजक माननीय इंद्रेश जी, उनकी दूरदृष्टि से एक बहुत बड़ा इतिहास इस यात्रा में हो रहा है। सिंधु नदी जो राष्ट्रीय विश्व की सबसे बड़ी नदी है और सबसे बड़ी बात यह है कि सिंधु नदी पर ही वैदिक संस्कृति का शुभारंभ हुआ। सिंधु नदी पर ही वेदों की रचना हुई और वह सभ्यता, सिंधु संस्कृति जो है वह सभ्यता विश्व की सर्वश्रेष्ठ संस्कृति के रूप में मानी जाती है। उसको दृष्टिगत रखते हुए इंद्रेश जी द्वारा इस सिंधु दर्शन यात्रा के 25वें वर्ष को सिंधु महाकुंभ में के रूप में आयोजन करने का निर्णय लिया है। सिंधु महाकुंभ में जिस तरह गंगा पर अयोध्या प्रयाग में या हरिद्वार में कुंभ रहता है, उसी तर्ज पर पहली बार सिंधु नदी पर लेह लद्दाख में सिंधु महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। आगे चल के यह पुनः 6 साल और 12 साल में सम्मानीय रूप में होता रहेगा। सिंधु महाकुंभ की विशेषता यह रहेगी कि इसमें सारे देश के सभी मतों के जो धर्माचार्य हैं वो उपस्थित रहेंगे और साथ ही बड़े विद्वान जो विद्वान हैं जो प्रवचन करते हैं वो भी रहेंगे और साथ में कितने ही राजनेता रहेंगे। इस तरह उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये होगी कि इस बहाने पूरे राष्ट्र को सिंधु संस्कृति से या जिसे कि वैदिक संस्कृति से और सिंधु नदी से जोड़ने का यह जो प्रयास है वह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा और इससे लेह लद्दाख का और बहुत अधिक विकास होगा जो सिंधु दर्शन यात्रा का मूल। आपके जो कार्यक्रम कब से शुरू हो रहा है? ये कार्यक्रम 19 जून से 27 जून तक लेह लद्दाख में होगा और 2 चरणों में इसमें जितने भी यात्राएं हैं। कितने दिनों तक चलेगा लगभग? जो इसके अंदर कितने लोग इसके अंदर संभावना है आने की? अभी तक ये संभावना है कि 10 से 12 हज़ार यात्री आएंगे जो 3 यात्राओं के माध्यम से जम्मू से लेह होते हुए चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से लेह होते हुए जम्मू और तीसरी यात्रा हवाई जहाज की यात्रा रहेगी।
इन तीनों के माध्यम से आएंगे। देश के कौन कौन से राज्यों से आने की संभावना जाहिर की है? पूरे देश के अभी तक जो चर्चाएं हुई हैं, करीब करीब जिस तरह से प्रारंभ हुआ है, प्राय देश के सभी राज्यों से, चाहे साउथ हो, चाहे पूर्वांचल हो, चाहे उत्तर हो, चाहे मध्य हो, सब जगह से यात्रियों की संख्या आनी शुरू हुई है। निश्चित रूप से यह पूरे भारत का एक रथ होगा। इसके साथ ही विदेशों से भी इस बार 150-200 यात्रियों के आने की संभावना है। आपका परिचय? मुरलीधर माखीजा, राष्ट्रीय अध्यक्ष सिंधु दर्शन यात्रा समिति। अज असी जिते बार सिंधी पढ़ी रहा है या सिंधी बार पढ़ी रहा है सिंधी विषय में, अगर उन्हनि ॿारनि खे असीं चवंदासीं कि तव्हां सुभाणे वञी करे पंहिंजे प्रिंसिपल साहब खे 10 क्लास जे ॿार खे चवंदो कि सुभाणे चइजो कि मूंखे त इंग्लिश न पढ़णी आहे, मूंखे सिंधी पढ़णी आहे, छा उहो घुर कंदो? न कंदो। जब वो घुर न कंदो त उहो मास्टर छा लाइ हुनखे सिंधी पढ़ाईंदो? इहा घुर असां वटि पहुचणी खपे। त छा असीं हिन नंढड़ी सी ॻाल्हि ते हिन नई शिक्षा नीतिअ जो कुझु बि लाभ न वठी सघंदासीं? न। तव्हांखे ॼाण हुजे कि 2 विशेष परिवर्तन इन शिक्षा नीति के माध्यम से कया वया है। नंबर 1, मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो नालो मटे करे शिक्षा मंत्रालय करे छे। हाणे केंद्र सरकार जो जेको भारतीय सिंधु सभा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज दिनांक 27 फरवरी से प्रारंभ हुई है। कल दोपहर तक समाप्त होगी। आज के पहले सत्र समापन के पश्चात मातृशक्ति की सभी सत्रों में बढ़ चढ़कर भागीदारी रही। पहली बार प्रदेश की बैठक में मातृशक्ति ने बढ़ चढ़कर सहभागिता निभाई। बढ़ चढ़कर सहभागिता के साथ साथ आने वाला हेमू कालानी का शताब्दी वर्ष, उसमें महिलाएं किस प्रकार से कार्य कर सकती है, किस प्रकार प्रभात फेरी संध्या वंदन के माध्यम से जन जागरण कर सकती है, किस प्रकार अपने परिवारों में अपने आने वाली पीढ़ियों को हेमू कालानी के बारे में जागृत कर सकती है, इस सिंधी समाज, संस्कृति, सभ्यता, पहनावा, खान पान को कैसे बचा सकती है, अपने परिवार में कैसे भाषा को ला सकती है, इस पर गहन चिंतन विचार विमर्श आज मातृशक्ति ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर यहाँ किया है। मातृशक्ति चाहे तो वो सब कुछ कर सकती है जो वो ठान ले। आज सिंधी समाज की भारतीय सिंधु सभा की मातृशक्ति ने ठान लिया है कि आप घर नहीं, परिवार नहीं, निकल चढ़ो, बढ़ चढ़ो और आगे चलकर कुछ समाज के लिए करो। उसी कड़ी में आज हमारी मातृशक्ति तत्पर है आगे के कार्य करने पर। पहले दिन के सत्र में लगभग कितनी मातृशक्ति महिलाएं यहाँ पर उपस्थित थी? 50 से अधिक संख्या में महिलाएं यहाँ पर उपस्थित हैं। उसके अलावा जो यहाँ पर जयपुर की मातृशक्ति है वो भी जो व्यवस्था में है, 30 से अधिक मातृशक्ति वो भी अपनी सत्रों में सहभागिता निभा रही है। इस प्रकार की मातृशक्ति ने अधिकतम संख्या में आज यहाँ भाग लिया है। वंदना वजीरानी, प्रदेश उपाध्यक्ष महिला, भारतीय सिंधु सभा, अखिल भारतीय सह निधि प्रमुख, राष्ट्र सेविका समिति।